अर्जुन रथ पर खड़ा हुआ, दोनों सेनाओं के बीच खड़ा हो गया और कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे विरुद्ध कौन कौन खड़े हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रथ को सेनाओं के मध्य रोका। अर्जुन ने देखा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भाई दुर्योधन, मामा शल्य, चचेरे भाई, सभी अपनों को देखकर अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। हे गोविंद, अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने ही बंधु बांधवों का वध कैसे करूं, जिनसे मैंने शास्त्र सीखे? उन्हीं पर बाण चलाऊं? क्या राज्य और वैभव के लिए यह हत्या उचित है? उसके हाथ कांपने लगे, गांडीव गिर गया। कृष्ण ने पहले मौन साधा, फिर गंभीर स्वर में बोले, अर्जुन, यह तुम्हारा मोह है, यह तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें सत्य से विचलित कर रहा है। तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, धर्म के पक्ष में। पर अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह कहता है, हे केशव, मेरे प्राणों से प्रियजन मेरे समक्ष खड़े हैं। मैं नहीं जानता कि क्या उचित है, क्या अनुचित। मैं आपका शरणागत हूं, कृपा करके मुझे उपदेश दे। कृष्ण बोले, अर्जुन, जिस पर तू रो रहा है वे शरीर है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा का कोई वध नहीं कर सकता। यह पहला गूढ़ सत्य था, जीवन का सार। अर्जुन जो मृत्यु देख रहा था वह केवल देह की थी, आत्मा अमर है। अर्जुन अब भी भयभीत था। तब कृष्ण ने कर्म का रहस्य बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तू कर्म कर, बिना फल की चिंता किए। यह निष्काम कर्मयोग था। कर्म करो, लेकिन मोह से नहीं, परिणाम की लालसा से नहीं। यही मार्ग आत्मज्ञान का है। अर्जुन को संशय हो रहा था, क्या यह धर्म है? क्या हिंसा धर्म है? कृष्ण बोले, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, परधर्म भयप्रद है। अर्जुन का धर्म था, क्षत्रिय का धर्म, अधर्म के विरुद्ध युद्ध। वह रणभूमि में पलायन नहीं कर सकता। कृष्ण ने उस व्यक्ति का वर्णन किया जो अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को जीत चुका है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अर्जुन ने पूछा, स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला कैसा होता है? कृष्ण ने कहा, जो न सुख में हर्षित होता है न दुख में विचलित, जो राग द्वेष से रहित है, जो काम, क्रोध और मोह को जीत चुका है, वही योगी है। कृष्ण ने केवल ज्ञान और कर्म की बात नहीं की, उन्होंने भक्ति की महिमा भी बताई। मन मना भव मद भक्तो, मद्याजी मान नमस्कुरु। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। भक्ति सच्चे प्रेम का मार्ग है। वह सभी पापों को हर लेती है। जब अर्जुन अभी भी संदेह से घिरा था, कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। सहस्त्र सूर्य के समान तेज, असंख्य मुख, अनंत रूपों से युक्त। वह समय, वह काल, वह सर्वभक्षक। अर्जुन कांप गया। वह हाथ जोड़कर गिर पड़ा। हे विश्वरूप, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप ही ब्रह्म हैं, आप ही धर्म है। मैं आपकी शरण में हूं। कृष्ण ने अंत में कहा, यथा इच्छसि तथा कुरु। अब तुम जो उचित समझो वह करो। पर अब अर्जुन बदल चुका था। मोह समाप्त हो चुका था। आत्मा जाग चुकी थी। अब उसे युद्ध का भय नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह आत्मा का युद्ध है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मेरी स्मृति लौट आई है। मैं अब आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं। उसने गांडीव उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक युद्ध भूमि पर अर्जुन को दिया गया उपदेश नहीं है। यह हर मानव के जीवन का प्रकाश है। जब वह मोह में फंसता है, निर्णय नहीं कर पाता, जब उसका मन डगमगाता है, तब गीता उसका मार्गदर्शन करती है। गीता कहती है, आत्मा अमर है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भक्ति मार्ग सरल और मधुर है। स्वयं को पहचानो, राग द्वेष से मुक्त होकर जीवन जियो। आज के युग में जब हर मनुष्य तनाव, भ्रम, लालच और अहंकार से जूझ रहा है, गीता उसे संतुलन देती है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। जब अर्जुन ने आत्मा को जाना, अपने धर्म को समझा और श्री कृष्ण की शरण ली, तभी वह विजयी बना।
यही कथा है अर्जुन और गीता का ज्ञान की, जो हर युग में प्रासंगिक है और हर हृदय में गूंजती है।